दूल्हे मियाँ को साली या साला मेहंदी लगाता है, उसके एवज़ में उसे रकम या ड्रेस तोहफे में दिया जाता है। तो ये मेहंदी लगाना और ये ड्रेस या रकम का लेना, ये जायज़ है या नाजायज़ है इंद शरा? याद रखें, ये हल्दी और मेहंदी जो रस्म राइज है, मादल्ला रब्बिल आलमीन, इसमें बड़ी बेहयाइयाँ होती हैं, बड़े हराम काम होते हैं। जैसा कि सवाल में ही बात पेश की गई है कि दुल्हे को उसकी साली मेहंदी लगाती है, हल्दी लगाती है, तो ये सरासर हराम है, फितने और फसाद का सबब है। साली तो छोड़िए, कोई और भी अजनबी औरत, बल्कि जो उसकी महरम है, उसकी जवान बहन वगैरह भी अपने भाई को मेहंदी वगैरह नहीं लगा सकती हैं, हल्दी लगा नहीं सकती हैं। ख़ानदान की जो बड़ी बूढ़ी औरतें, जैसे उसकी माँ है, उसकी दादी है, उसकी नानी है, वो खालाएँ हैं, उम्र दराज हैं, तो वो उसके चेहरे वगैरह पर हल्दी लगा दें। और मेहंदी तो मर्द के लिए लगाना जायज़ ही नहीं है, हल्दी लगा दें। और उसके अलावा जो है दुल्हा अपने बदन पर जो हल्दी लगाना चाहे तो अपने हाथ से लगा सकता है, उसके दोस्त अहबाब भी नहीं लगा सकते हैं। उसके अपने सत्र को अपने दोस्तों पर भी जाहिर करना मादल्ला बगैर वजह शरई के, कोई शरई उज़्र नहीं है, ये भी हराम होगा। इसी तरह से दुल्हन को मेहंदी वगैरह लगाना जायज़ है, हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन जो है लड़के वाले के यहाँ से जो जाते हैं, अगर उसका देवर लगाता है या कोई और मर्द लगाता है तो ये मादल्ला सरासर हराम है। बड़ी बूढ़ी औरतें उसे लगा सकती हैं और उसकी जो सहेलियां हैं वो भी उसे नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि जैसे मर्द के लिए हुक्म है कि वो अपना सत्र किसी दूसरे मर्द पे जाहिर करना हराम है, इसी तरह औरतों के लिए ये हुक्म है, जो आज़ाए औरत हैं, औरत के बदन में 30 आज़ाए औरत हैं, चेहरा, दोनों हाथ की हथेली और पैर के तलवे, इन 5 आज़ा को छोड़कर 30 आज़ाए औरत शरीयत मुतारा ने गिनाए हैं। उन सब का नमाज में हो या गैर नमाज में, उन सब का छुपाना, जवान हो या बूढ़ी औरत हो, उसका छुपाना उस पर फ़र्ज़ है। अब मादल्ला दुल्हन जो बन रही है, ये अपनी जो है सहेलियों के दरमियान कलाई के ऊपर का हिस्सा ज़ाहिर करेगी। जैसा कि आजकल मॉल में, बड़े बड़े शहरों में ये तरीका राइज है कि मॉल में जाती हैं और एक गैर महरम मादल्ला मर्द वो उसे मेहंदी लगाता है और आस्तीन जो है वो कोयनी के ऊपर तक चढ़ाकर बड़े शौक़ से मेहंदी लगाई जाती है। ये सब हराम है, सरासर फितने का सबब है, नाजायज़ है। मादल्ला रब्बिल आलमीन इसकी कतन इजाज़त नहीं है, बल्कि किसी लड़की से भी दुल्हन जो है वो कलाई यानी जो हाथ के गट्टे हैं उसके ऊपर का हिस्सा जो है जाहिर करे और उससे वो मेहंदी लगाए, इसको भी फ़ुक़हा किराम ने नाजायज़ करार दिया है, क्योंकि वो छुपाने की चीज़ है, वो सत्र है, उसका छुपाना औरत ज़ात पे फ़र्ज़ है, तो मर्दों से भी छुपाया जाएगा, औरतों से भी छुपाया जाएगा। रात चेहरा और हाथ की दोनों हथेली, पैर के तलवे, ये औरत नहीं, यानी औरत इसको औरतों के दरमियान जाहिर कर सकती है, मर्दों के दरमियान नहीं जाहिर कर सकती। लेकिन जो छुपाने के आज़ा हैं वो औरतों के दरमियान भी औरत का जाहिर करना ये हराम करार दिया गया। सवाल में एक बात पोशीदा ये रह गई कि मर्दों को मेहंदी लगाना जायज़ है कि नहीं, उसका जवाब। मर्द हजरात मेहंदी नहीं लगाएंगे। दूल्हा जब बनता है तो बहुत लोग असरार करते हैं, बड़ी बूढ़ी औरतें, भैया मेहंदी लगा लो, बेटवा मेहंदी लगा लो, वरना जो है हमारा अरमान नहीं पूरा होगा। तो अरमान जो शरीयत के दायरे में होगा उसी को पूरा किया जाएगा। दूल्हा मेहंदी नहीं लगाएगा। लोग कहते हैं जब दूल्हा मेहंदी नहीं लगाएगा तो दूल्हा कैसे बनेगा।
तो मादल्लाई रब्बिल आलमीन मर्दों को इस्लाम ने मेहंदी जो है नाजायज़ करार दिया है। मर्द मेहंदी नहीं लगाएंगे, औरतों के लिए मेहंदी लगाना मुस्तहब है। वो शादी में लगाए, शादी के बाद लगाए, बल्कि वो हमेशा उसके हाथ रंगीन रहें, इसकी इजाज़त है। और अच्छी नीयत है, शौहर को जो है सिंगार दिखाना मकसूद है, तो वो अज्र भी पाएगी। जज़ाकल्लाह।